Asus ने हमें दो कीबोर्ड भेजे थे। पहला वाला कीबोर्ड जो था एजोथ था, उसका वीडियो लाइव हो चुका है, आप सबने देख लिया है। कुछ ऐसा सा कमेंट किया था। उसके बाद मुझे बहुत जरूरी लगा कि आपको एक और जो कीबोर्ड है वो जल्दी से लाया जाए, क्योंकि ये वाला जो कीबोर्ड है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो है सस्ता होने वाला है। लेकिन कीबोर्ड में वो कौन सी खास बात है जो इसे इतना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मेरी नजरों में बनाता है, इसे जाने इससे पहले दोस्तों नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि याद रखना दोस्तों ये चैनल आपसे चलता है। इस चैनल की ईमानदारी आप पे टिकी है। अगर आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाते हो, नोटिफिकेशन को ऑल पे करते हो, उससे हमें ताकत मिलती है कंपनीज के ल्यूक्रेटिव ऑफर से अपने आप को दूर रखने में। और साथ ही अब एक चीज और भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हो या लेने का प्लान बना रहे हो तो हमें अप्रोच करो, हम वो प्रोडक्ट दिलाने में आपकी मॉनिटरी तरीके से हेल्प करेंगे। उसके एवज में आप हमें वो गैजेट जो है रिव्यू करने देना, हम रिव्यू करके तुरंत वो प्रोडक्ट जो है आपको जल्दी से जल्दी पहुंचा देंगे विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज जानते हैं Asus ROG Strix Scope 2 RX की बात TBH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। ये है दोस्तों Asus की तरफ से आने वाला ROG Strix Scope 2 RX। अब ये जो कीबोर्ड है फुल साइज में आता है विद ऑप्टिकल स्विचेस और PBT की कैप्स के साथ, रिल्यूब्ड स्विचेस हैं और Aura Sync के साथ भी आते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और साथ ही यहाँ पे RX रेड स्विचेस, लीनियर वाले स्विचेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनका शानदार लोगो जो है आपको देखने को मिलेगा, जो एक तरफ से एंथम बन चुका है गेमर्स के लिए। अगर बॉक्स को देखें पलट कर तो यहाँ पर आपको बहुत सारे और इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ROG का अगेन आपको लोगो देखने को मिलेगा और इस तरफ से आपको बॉक्स ओपन होता है और ये ऐसी कुछ आपको पैकेजिंग देखने को मिलेगा। शुरू से ही प्रीमियम फीलिंग आपको होने वाली है। वेलवेट के कपड़ों में मुड़ा हुआ आपको रिपब्लिक ऑफ गेमर्स देखने को मिलता है। इसको निकाल लेते हैं, ये ट्रे पहला वाला हट गया है। अब आते हैं अंदर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। यहाँ पे काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको अलग से एक ट्रे पर ये है आपका अलग से एक स्पेस बार, जनरली किसी कीबोर्ड में ये देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर ROG के पैटर्न के साथ एक स्पेस बार देखने को मिल रहा है, जिस पर आपको ROG लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। रिस्ट रेस्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रिस्ट रेस्ट भी देखने को मिल रहा है और ये जो रिस्ट रेस्ट है सॉफ्ट टॉप लेयर से बना हुआ है। ROG यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ब्रांडिंग। नीचे आपको बढ़िया वाले रबर पैडिंग देखने को मिलेगा और साथ ही देखो क्या लिखा है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। यहाँ पे आपको अलग से केबल देखने को मिल रहा है। ये PVC वाले केबल हैं और गोल्ड प्लेटेड भी है। टाइप C to टाइप A आपको देखने को मिलेगा विद ROG लोगोज ऑन इट। ये हमारा कीबोर्ड आ गया। पहले इंस्टेंस में काफी अच्छे वेट के साथ मुझे फील हो रहा है। चलिए निकालते हैं इसको। ये है वन ऑफ द फास्टेस्ट कीबोर्ड है, क्योंकि इसमें लगे हैं ऑप्टिकल स्विचेस और ये जो डायल नॉब है बड़ा ही इंटरेस्टिंग देखने में लग रहा है। इसकी सारी खूबियां हम आगे चल के जानेंगे। यहाँ पे अंडर बेली डिनोमिनेशंस भी आपको देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ पे ऑनबोर्ड मैक्रो सेट करने की सहूलियत भी देखने को मिलती है। अगर साइड से देखें तो जी हाँ, ये कीबोर्ड जो है स्टेयर केस पैटर्न पे बना हुआ है। पीछे देखेंगे तो यहाँ पे टाइप C का पोर्ट लगाने की जगह आपको देखने को मिल रही होगी। नीचे देखें तो डबल साइज के इंक्लिनेशन क्लिप आपको देखने को मिल रहा है, ये बड़ा वाला और ये आ गया आपका छोटा वाला। हिंजेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है और जगह जगह आपको रबर पैडिंग भी देखने को मिलेगा, जो इस कीबोर्ड को जरा भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होने देगा। तो चलिए इसको लीट अप करते हैं एंड वाओ, स्टूडियो के इस इंटेंस लाइट में भी ये साफ साफ हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सैचुरेटेड, वन ऑफ द मोस्ट विविड कलर जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अल्फाबेट्स भी है जो बहुत ही साई-फाई वाली लगती है और इंटरेस्टिंग चीज है इसको लगाने का। यहाँ पे मैग्नेट्स आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन ये मैग्नेटिक है। जैसे ही हम इसको करीब ले जाएंगे ये फटाक से जो है अपने आप अटैच हो जाता है और इसके बाद जो कंफर्ट आती है और इतना बेहतरीन जो कीबोर्ड है, इतना बढ़िया जो लुक्स निकल के आ रहे हैं, उसका रिव्यू इस तरीके से मजा नहीं आएगा। शुरू करते हैं रिव्यू बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ। चलिए अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट USP है इस कीबोर्ड का। फुल साइज कीबोर्ड है जिसमें आपको टोटल कंस्ट्रक्शन PBT, प्लास्टिक और मेटल का देखने को मिलता है। विदाउट बैटरी होने के बावजूद ये कीबोर्ड जो है 838 ग्राम्स का वेट लिए हुए है, जो कि एस्टॉनिशिंग है। और अगर ये कीबोर्ड आप अपने डेस्क के ऊपर रखते हो तो हार्डकोर गेमिंग के समय भी जो है ये कीबोर्ड अपनी जगह से टस से मस नहीं होने वाली
होगी। इस कीबोर्ड का नेक्स्ट सबसे बड़ा जो प्रो पॉइंट होने वाला है इसके स्विच सिस्टम, इसके की कैप्स और इसका पीसीबी सॉकेट और पीसीबी की क्वालिटी। सबसे पहले बात करते हैं इसके की कैप से। देखो पीबीटी की कैप्स तो लगे ही है, आप सबको पता है एबीएस की तुलना में पीबीटी कितना प्रीमियम साउंड करता है और कितना बढ़िया प्लास्टिक है। अब इसके ऊपर इन्होंने एग्जॉस्ट की तरह ही यहाँ पर भी आपको जो है पास थ्रू लाइटिंग देखने को मिलता है। और जब हम इसको अनरैप कर रहे थे तब मैंने एक चीज कही थी कि मैंने लाइफ में बहुत कम कीबोर्ड्स देखे हैं जिसकी ब्राइटनेस, विविडिटी, सैचुरेशन वगैरह इस कीबोर्ड को मैच कर जाए। इतना ब्राइट क्यों? असल में इसके पीछे रीजन है, जब आप की कैप खोलते हो तब पता चलता है जो लाइटिंग है वो सेंटर पे है और इसीलिए पूरी लाइट की इंटेंसिटी जो है की कैप के ऊपर देखने को मिल रही है। और साथ ही जो रिजिडिटी चाहिए की कैप को अपने स्विच के साथ पकड़ने में वो भी एनहांस हो रहा है क्योंकि 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज अ वेरी यूनिक। और साथ ही दोस्तों इसमें जो स्विच सिस्टम लगा है वो भी बेहतरीन लगा हुआ है। ROG का खुद का डेवलप किया गया RX रेड ऑप्टिकल स्विच लग रहा है। अब ये जो ऑप्टिकल स्विच है इसके बारे में मैं कई बार यहाँ पर इस चैनल में बता चुका हूँ, मैकेनिकल स्विच से ज्यादा रिलायबल होता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिटिविटी आप पकड़ लो या फिर आप इसके परफॉर्मेंस को पकड़ लो, क्योंकि ये पूरा प्रिंसिपल ही जो है वो लाइट के बीम को ऑब्स्ट्रक्ट करने से रिलेटेड है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि लाइट की स्पीड से जो है ये कीबोर्ड आपके एक्चुएशंस को रजिस्टर करता है। यानी कि जब आप यहाँ पे कोई की दबाओगे एक्शन उसी वक्त जो है विदाउट एनी डिले आपको अपने सिस्टम में देखने को मिलेगा। ये प्रिसीजन जो है इस कीबोर्ड में आपको देखने को मिलता है। आपको जो एक्चुएशन पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है वो 1.5 mm का मिलने वाला है। NX सीरीज का जो मैकेनिकल स्विच था उसमें आपको 1.8 mm का मिल रहा था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आपको एक्चुएशन फोर्स लगेगा वो इक्वली लगेगा, आपको 40G का जो है एक्चुएशन फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये वाले ऑप्टिकल स्विचेस जो है ये आपको 90 to 100 मिलियन की स्ट्रोक्स जो है आसानी से निकाल के देने वाली है। साथ ही ये जो RX ऑप्टिकल स्विचेस हैं ये स्वैपेबल भी आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप एडिटिंग वगैरह में हो या फिर कोडिंग वगैरह करते हो या फिर वेब डेवलपिंग वगैरह का काम है, आपको ब्लू स्विच लगाना है तो वो पॉसिबल है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको RX का ब्लू ऑप्टिकल स्विच लगाना चाहते हो तो वो मुमकिन है। और स्वैपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम मस्का है, बिल्कुल बटरी स्मूथ आपको लगेगा। अच्छा, इस कीबोर्ड का साउंड जो है इंडस्ट्री का बेस्ट नहीं कह सकता लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जरूर कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर सैंडविच मॉडिंग वगैरह सब फैक्ट्री से ही बनते हुए आती दिखती है। और साथ ही यहाँ पे आपको हर एक सॉकेट के ऊपर आपको सॉकेट फोम देखने को मिलेगा और नीचे जो है अलग से आपको साउंड डैम्पिंग के लिए फोम देखने को मिलता है। यही रीजन है कि इस कीबोर्ड का साउंड कुछ ऐसा आपको सुनने को मिलने वाला है। अब दोस्तों ये जो आपने साउंड सुना दोस्तों ये सिर्फ स्विच के ल्यूबिंग या फिर एकॉस्टिक ट्रीटमेंट से ही पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जितने भी बड़े वाले स्टेबलाइजर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्पेस बार के ऊपर हो गया, इन सब के ऊपर भी फैक्ट्री से ही ल्यूब्ड स्टेबलाइजर जो है आपको देखने को मिलता है। और अगर दोस्तों इस कीबोर्ड के फीचर्स की बात कर ले, जो दूसरे कीबोर्ड में आपको गेमिंग फीचर्स मिलते हैं वो तो मिलती हैं, लेकिन वो कौन से फीचर्स हैं जो इस कीबोर्ड को इतना यूनिक बनाती है, ई स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बन के सामने आती है, उसकी बात कर लेते हैं। पहले नॉर्मल वाले फीचर की बात करते हैं। विंडोज लॉक बटन हो गया, 12 कीज के ऊपर आपको मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग जो F12 वाला एजॉथ वाला फंक्शनलिटी था, जो नॉटी आवर्स में या कॉन्फिडेंशियल आवर्स में आपके टैब को छुपाने के लिए और म्यूट करने के लिए जो काम आता है वो सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही जो है आपको एन की रोल ओवर और एंटी घोस्टिंग पूरे कीबोर्ड के ऊपर आराम से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस कीबोर्ड में आपको मिलता है एक स्पेशल बटन जो कि इल्यूमिनेट होता है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लोगो के साथ, और साथ में एक डायल नॉब। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हर एक क्लिक के साथ जो है अलग अलग मोड पे ये कीबोर्ड चले जाता है और जो डायल नॉब है उसका रोल बदल जाता है। और उसको देखोगे कहां से, नीचे हर एक के लिए आपको डेडिकेटेड लाइटिंग भी देखने को मिलेगा। पहली बार बटन दबाए तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम सेटिंग्स पे चले गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम को जो है टॉगल करने के काम आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप कोई मल्टीमीडिया वगैरह कंज्यूम कर रहे हो तो प्ले पॉज करने के लिए ये बटन काम आ जाएगा। इसको दबाओगे और आपका जो मीडिया है वो प्ले पॉज वगैरह वहां पे एंजॉय
एंजॉय कर लोगे। इसके अलावा एक और बार टैप करोगे तो अब जो है कीबोर्ड आ जाएगा ब्राइटनेस मोड पे, यानी कि इसके अंदर जितनी भी लाइटिंग शाइटिंग आप देख रहे हो उसे आप टॉगल कर सकते हो रेगुलेटर से। अब लास्ट वाला जो मोड है वो बहुत काम का है। इसमें आप कीबोर्ड के ऊपर जो भी चाहे कस्टमाइजेशन कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल अगर आप मैक्रो सेट कर रहे हो या किसी गेमिंग प्रोफाइल को एक्सेस कर रहे हो, यानी कि मैं टोटल फीचर की बात कर रहा हूं, इस कीबोर्ड के अंदर जो भी आप कस्टमाइज करते हो उसे इस 4th टैब से जो है आप रेगुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप फंक्शन प्लस एस्केप को होल्ड करके रखोगे तो पूरा कीबोर्ड जो है अपने आप रीसेट हो जाता है। यही चीज करने के लिए सॉफ्टवेयर में भी आपको सहूलियत मिलता है, लेकिन ऑनबोर्ड ये फीचर का होना हमेशा हैंडी होने वाला है। साथ ही मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कीबोर्ड जो है पोलिंग रेट 1000 हर्ट्ज की देती है। इसके ऊपर दोस्तों गेमिंग के समय अगर कुछ ड्रिंक वगैरह ले रहे हो तो वो अगर इस कीबोर्ड के ऊपर गिर जाए तो भी घबराने का नहीं है, क्योंकि ये जो है IP57 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। अब चलिए थोड़ी रंगीनियों की भी बात कर लेते हैं। देखो कीबोर्ड में जो है भर भर के रंगीनियां दे दी गई है। 10 RGB मोड है, लाइट की ब्राइटनेस, विविडिटी, सैचुरेशन वगैरह की बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो बेहतरीन है। और अगर बात करें कैसे एक्सेस करना है, फंक्शन के साथ 1 to 6 जो है आपको अलग अलग लाइटिंग मोड्स देखने को मिल जाएगा। अगर साथ में एनिमेशन वगैरह टॉगल करना है तो फंक्शन प्लस राइट और लेफ्ट को स्विच कर लेना है एरो को, तो आपके एनिमेशन यहाँ पे बदलते जाएंगे। और ऊपर और नीचे वाले एरो को फंक्शन के साथ दबाओगे तो ब्राइटनेस चेंज करने का जो रेगुलेटर से तरीका है वो भी मैंने बता दिया। चलिए अब सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वही नाम से आती है जो एजोथ का सॉफ्टवेयर आता है, आर्मरी क्रेट नाम से। बहुत पॉलिश्ड है, बहुत मैच्योर्ड है, किसी तरीके के एंटीवायरस को ऑफ करने की जरूरत नहीं है इंस्टॉलेशन के समय। एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो कीबोर्ड अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो। क्या काम करेगा, अलग अलग गेम खेलते हो एक ही कीबोर्ड के ऊपर, अलग अलग गेम के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रोफाइल बना लोगे। और अगर साथ ही बात करें हर एक की को उठा उठा के कस्टमाइज करने का, जी हाँ वो भी पॉसिबल है। माउस के फंक्शंस को कीबोर्ड पे ला लोगे, मैक्रोज वगैरह जो है यहाँ से सेट कर सकते हो। और साथ ही जो है अगर कोई वेबसाइट आपको बार बार खोलना होता है, बार बार काम पड़ता है, उसको एक की के ऊपर असाइन कर दो। और अगर कोई मैसेज है जो आपको रोज देखना पड़ता है या कुछ पर्टिकुलर नोट्स है जो आपको बार बार खोलना पड़ता है, उसे भी एक की के ऊपर आप असाइन कर सकते हो। ये चीट कोड्स भी हो सकते हैं। लाइटिंग मोड्स यहाँ पे 11 आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे जो आप डायल नॉब है इसे भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स भी आते रहते हैं। उसे अपडेट करने के लिए यहाँ पे चले जाओगे और यहाँ से जो है फर्मवेयर अपडेट आपका हो जाएगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर में हो या फिर ऑनबोर्ड कस्टमाइजेशन की बात कर लो, जितना भी आप इस कीबोर्ड के ऊपर कस्टमाइजेशन करते हो वो कभी भी घूमेगा नहीं। ये श्योरिटी जो है Asus ROG आपको देता है इस कीबोर्ड के साथ, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर जो है आपको इनबिल्ट मेमोरी लगी हुई दिखती है। अब दोस्तों फाइनली जो है प्राइस पे आते हैं। ये कीबोर्ड जो है यूं तो 11-12 हजार रुपए के आसपास रहता है, लेकिन आज मैंने प्राइस चेक किया 9999 रुपीज का है। कीबोर्ड जो है मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल कीबोर्ड है इन टर्म्स ऑफ ई स्पोर्ट्स गेमिंग। दोस्तों मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि ये कीबोर्ड दुनिया का सबसे बढ़िया साउंड करने वाला यानी कि अकोस्टिकली सूदिंग कीबोर्ड है, लेकिन ये कीबोर्ड जो है अपना काम बहुत अच्छे से करता है। इस कीबोर्ड के कुछ कॉन्स की बात करें तो दोस्तों इस कीबोर्ड के ऊपर आप अलग से की कैप वगैरह नहीं लगा सकते, आपको इस कीबोर्ड को एज अ होल देखना होगा। ये एक पैकेज है उनके लिए जो गेमिंग को लेके सीरियस है और गेमिंग में विनिंग और लूजिंग के बीच में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के एक्शन का या फिर उसके कॉम्प्लेक्स मैन्युवरिटी के कारण जो डिले होता है उसको ओवरकम करने के लिए इस तरह के टूल बनाए जाते हैं। और उन लोगों के लिए ये कीबोर्ड जो है बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, क्योंकि ऑप्टिकल स्विच के साथ जो स्पीड आपको मिलेगा उसके साथ जो ऑनबोर्ड मेमोरी है, जो ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स है, जो ओवरऑल फील है, हर एक चीज जो प्रीमियम है, उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड है। और साथ ही दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। इस वीडियो को उन सारे अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए जो कि ई स्पोर्ट्स को लेके सीरियस है। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे रिकमेंडेशन पे कुछ भी लेते हो तो उसको सेटअप में जोड़ने के बाद उसका पिक जरूर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossindioofficial पे भेज देना, ताकि हम उसे उठाकर सीधा वोटिंग पे लगा सके, कहां यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में। और अगर आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।